झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों को विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने बड़ी सौगात दी है। उन्होंने अपने विधायक कोटे से 21 लाख रुपए खर्च कर राजकीय सामान्य अस्पताल में हीमोडायलिसिस किट की स्थापना की है। ऐसे में डायलिसिस के मरीजों को इलाज के लिए सीकर या जयपुर अब नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर समेत कई अन्य लोग उपस्थित रहे। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने टोंक में ग्राम चराई में चिन्हित मेडिकल कॉलेज की भूमि का जायजा लिया। इस दौरान गालरिया ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिला सआदत अस्पताल और मातृ शिशु अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा सचिव ने बताया कि इसी महीने टोंक में कोरोना टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जो कि जिले के लिए राहत की खबर है। और उसका निर्माण कार्य बहुत जल्दी हम शुरू कराना चाह रहे हैं। एजेंसी भी नियुक्त कर दी है। तो जो मेडिकल कॉलेज की अलॉटेड लैंड है उसको प्रशासनिक मशीनरी के साथ पूरा विजिट किया है और इंटरनल कंस्ट्रक्शन तो निश्चित रूप से हम करवाएंगे, बट जो अप्रोच रोड और बिजली पानी के सारे इश्यूज़ को उसने रिव्यू किया है। जो भी गैप्स हैं उसके बारे में अधिकारियों से चर्चा करी है और उसको राज्य सरकार के स्तर पर आवश्यक समन्वय करके जल्दी ही कराने की प्लानिंग की जा रही है। अलवर के तिजारा कस्बे में नगरपालिका ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर जन जागरूकता रैली एक निकाली। अधिशासी अधिकारी मनीषा यादव ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो वहीं इस दौरान लोगों को कोरोना जागरूकता का संदेश भी दिया गया। यादव ने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी को मास्क और 2 मीटर की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। बाड़मेर की शिव थाना पुलिस को नाबालिग से गैंगरेप के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी गंगाराम भील को जैसलमेर से गिरफ्तार किया। साथ ही में पीड़ित परिवार के एक खेत में वो कार्य करता है, ये जानकारी मिल रही है। जब नाबालिग के परिजन मतदान के लिए बाहर गए, उसी दौरान आरोपी ने नाबालिग का अपहरण पहले कर लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप की इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। गिरफ्तार आरोपी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर दूसरे आरोपियों का पता लगाने में जुटी हुई है। देखिए, वो जो घटना थी उसके बाद पीड़िता का तो मेडिकल कराया गया, वो अभी भी डॉक्टरों की देखरेख में अस्पताल में है। हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया, एफएसएल और एमओबी से सारे वहाँ से साक्ष्य उठाए और उसके बाद जो हमने तफ्तीश की वहाँ पर, उसके आधार पर हमने जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई किया। आरोपी का नाम गंगाराम सन ऑफ चोखाराम भील है। ये दांतली जैसलमेर का निवासी है और जो पीड़िता के दादा का खेत है उसी पर ये मजदूरी का काम करता था, अपने परिवार समेत रहता था। इसकी उम्र 26 वर्ष है, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं इसके। ये पीड़िता के चूंकि सारे परिवारजन उस दिन वोट डालने गए हुए थे, तो ये उसको किसी बहाने से बहला फुसला करके अपने साथ ले गया और जो गांव का स्कूल का कंपाउंड है उसके पास ही इसने उसके साथ दुष्कर्म किया और जब उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी तब ये उसको छोड़ के वहाँ से भाग गया। उसके बाद पीड़िता को उसके परिवार ने ढूंढा और उसको अस्पताल में लाए और जहाँ तक संभव है, चूंकि वो उसका पीड़िता उसे पहचानती थी क्योंकि वो उनके घर का ही लेबर था, परंतु शायद घबराहट की वजह से या किसी डर की वजह से उसने जो पूरी तरह से उसका नाम नहीं लिया और पूरी बात अभी तक जो है नहीं बताई थी। परंतु जब तसल्ली से उससे पूछताछ की गई हमारे जो महिला सब इंस्पेक्टर सुमन के द्वारा, तब उसने भी इस स्टोरी को जो हमारी थी उसको कोरिबोरेट किया। हमने अभी घटनास्थल वगैरह को भी वेरीफाई कर लिया है, आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। आगे अब जल्दी इसमें पीड़िता के कोर्ट के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान कराए जाएंगे।
उसको जो सरकार से प्रतिकर राशि मिलती है उसकी फॉर्मेलिटी की जाएगी और कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्द से जल्द इसमें जो सारे एविडेंसेस को प्रॉपरली कलेक्ट करें और जल्दी चालान पेश करें ताकि इसमें भी त्वरित न्याय हो सके और सही न्याय हो सके। सर, इसमें और भी आरोपी थे या किसी तरीके का, या मुख्य आरोपी एक ही था, या किस तरीके की जो फोटो वाली बात आ रही थी उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, अभी तक की तफ्तीश से एक ही आरोपी का इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है। हमने उसका फ़ोन पूरा चेक किया है और उसके फ़ोन में इस तरह का कोई भी फ़ोटो या वीडियो जो है वो अभी तक नहीं मिल पाया है और जहाँ तक संभव है दूसरा आरोपी की अभी शामिल होने में डाउट है। फिर भी क्योंकि इस तरह की बात आई है तो हम एक बार गहनता से उस तरफ भी तफ्तीश कर रहे हैं। अगर इस तरह का कोई आता है तो फिर उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर सवाई माधोपुर के बौली से है, जहां पर शिशोलाव गांव के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। एएसआई जगराम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राठौद गांव में रहने वाला देवराज बाइक से जा रहा था। इसी दौरान किसी वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मिली थी कि भाई शिशुला के पास एक एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ मौके पे गए तो एक देवराज सनोप चिरंजीलाल गुजर, ये नीमो राठौड़ का रहने वाला है, जो मौके पे मौत हो गई जिसकी कोई अज्ञात वाहन से टक्कर मारना बताया, जिसको यहाँ पर लाए हैं, पोस्टमार्टम करवा दिया है और लाश घर वालों को सुपुर्द की जाए। और खबर अब सीकर के दातारामगढ़ से है, जहां पर आमने सामने से आ रही दो बाइक्स की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है। अब खबर नागौर के जायल से है, जहां पर रामदेव जी की खेजड़ी के पास दो ट्रोलों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा चालक घायल इस हादसे में हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में एडमिट कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस इस हादसे की जांच में जुट चुकी है। और अब खबर झालावाड़ के उन्हेल से है, जहां पर सेकला गांव में कुएं में गिरने से 10 साल की बच्ची की मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर सीएचसी मोर्चरी में रखवाया। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रिया मेहर अपनी बहनों के साथ खेत पर गई थी। यहां कुएं से पानी की बाल्टी खींचते समय उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुत्री प्रकाश चंद मेहर, उम्र 8 साल, निवासी शेखला, आज सुबह 9 बजे करीब अपनी दो बहनों के साथ में गांव के हार में जो ज्वार की फसल थी वहाँ जो बहनें कटाई कर रही थी वहाँ खेल रही थी। खेलते खेलते वो कुएं पर चली गई और कुएं में पानी की परछाई को देखते समय असंतुलित होकर कुएं में गिर गई। पता चलने पर ग्रामीणों की मदद से उसके पिता और अन्य परिजनों ने बालिका के शव को बाहर निकाल लिया। खबर अब अजमेर के किशनगढ़ से है, जहां पर मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस और ट्रक चालक में ऐसी नोकझोंक हो गई कि बात जो थी वो हाथापाई तक पहुंच गई। ट्रक चालक ने पुलिस के गिरबान पर हाथ डाल दिया, जिससे गुस्साई पुलिस ने ट्रक चालक की धुनाई कर दी। ट्रक चालक को 4 पुलिसकर्मियों ने जानवरों की तरह जीप में डाला और गांधीनगर थाने ले गई। जानकारी के अनुसार मार्बल औद्योगिक क्षेत्र में निर्माणाधीन पुलिया के कारण पिछले कई दिनों से जाम के हालात बने हुए हैं। तो वहीं मौके पर जमा भीड़ को भी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर खदेड़ा। बाड़मेर के चौहटर में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जहां जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर जो था उसने एक बाइक को अपने चपेट में ले लिया, जिससे
देदूसर गांव निवासी एक व्यक्ति की मौत इस हादसे में हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर जानबूझकर टक्कर मारने का आरोप लगाते हुए हंगामा वहां खड़ा कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में बाइक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त नेमीचंद चौधरी के रूप में की। पुलिस के अनुसार मृतक नेमीचंद चौधरी देवली के आउआ गांव का निवासी था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल इसमें हो गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। साथ ही घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। दोनों ही युवक वाटड़ा गांव के निवासी हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस के खिलाफ विशेष रूप से कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसके संबंध में सीओसा बनता के निर्देशन में थाना आजा की टीम गठित कर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में रात को 7 बदमाशों को पेट्रोल पंप डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। उक्त 7 बदमाशान से करीब 22 मोबाइल स्मार्टफोन बरामद किए हैं, जो इन्होंने पूर्व में हाईवे पर ही वाहन चालकों से लूटे थे। जोधपुर की रातानाड़ा पुलिस ने अनैतिक कार्य का खुलासा करते हुए 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अबेगढ़ स्कीम में किराए के मकान में अनैतिक कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और 3 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इसमें से एक आरोपी सेना का जवान है, तो वही एक आरोपी महिला होमगार्ड का काम करती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट चुकी है। दो अवैध जो हुक्का बार थे, एक तो अर्क कैफ़े है रेजिडेंसी रोड पे, दूसरा शिकारगढ़ में लिल्स कैफ़े। इन दोनों संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और वहाँ जो बैठ कर हुक्का बार जो यूज़ करने वाले थे उनके खिलाफ भी कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और अब खबर है बीकानेर के लूणकरणसर से, जहां पर वन विभाग की टीम ने राजासर की रोडी में एक आरोपी को हिरण शिकार के मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही एक हिरण का शव भी बरामद किया। आरोपी ने शिकारी श्वान से हिरण का शिकार करवाया। फिलहाल विभाग की टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी है। बारां के शाहबाद में पुलिस ने शराब तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में केलवाड़ा पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त किया। एक शराब तस्कर को इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। तो वहीं राजधानी जयपुर के विश्वकर्मा थाना इलाके में आंकेड़ा डूंगर के पास एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विश्वकर्मा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि शव 2 से 3 दिन पुराना है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। पुलिस की जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। जालौर के रानीवाड़ा स्थित सरनाव गांव के खेत में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग होने से हड़कंप मच गया। इस दौरान मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तो वहीं तकनीकी गड़बड़ी को दूर करने के बाद हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी। बांसवाड़ा के अंबापुरा में राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने रामगढ़ की नवीन ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया।
इस दौरान स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। शिलान्यास के बाद में मंत्री बामनिया ने जनसभा को भी संबोधित किया, तो वहीं ग्रामीणों ने सड़क पर ऊंची पुलिया बनाने की मांग रखी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के चचेरे भाई रामेश्वर प्रसाद शर्मा का निधन हो गया। रामेश्वर शर्मा विभाग से सेवानिवृत्त होने के बाद कस्बे में समाजसेवी के अनेक कार्य कर अमिट छाप छोड़ गए। बुधवार रात को अचानक उनका निधन हो गया। गुरुवार को रामेश्वर शर्मा का अजमेर के सावर में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, युवा नेता सागर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। राजधानी जयपुर की तुंगा पंचायत समिति में 10 अक्टूबर को पंचायत चुनाव के चौथे चरण के तहत मतदान किया जाएगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली है। साथ ही मतदाताओं से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने और शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील उन्होंने की। थाना इंचार्ज रमेश मीणा ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। साथ ही शराब माफियाओं पर भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडली में भी चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर है। मुंडली से प्रत्याशी राजंती बैरवा भी मतदाताओं को लुभाने में जुटी है। उन्होंने घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें वो गांव के विकास के दावे कर रही है। पंचायत समिति तुंगा में चौथे चरण में 10 अक्टूबर को चुनाव है। इसके मद्देनजर हमने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बूथ के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हम अलग से सेपरेट जाब्ता लगाएंगे, तो केवल जो आने वाले मतदाता हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, और मास्क भी हम जिला प्रशासन के माध्यम से वहाँ बूथ पे रखेंगे। तो शराब माफिया बांटेंगे लोगों को जो वोट देने आएंगे, और जो लोग मास्क लगा के नहीं आएंगे उनको हम मास्क वहाँ मौके पर करेंगे। और मेरी सभी पंचायत समिति के क्षेत्रवासियों से अपील है कि वो सभी मास्क लगा के आए। सुमेरपुर में पटाखा व्यापारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी देवेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि दीपावली के पर्व पर पटाखा आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जबकि कोरोना और लॉकडाउन के कारण उनका धंधा चौपट हो चुका है। व्यापार बंद होने की कगार पर पहुंच चुका है। ऐसे में दीपावली त्योहार पर होने वाली पटाखा बिक्री से काफी आशाएं उनकी जुड़ी है। निवेदन ये था कि राजस्थान सरकार द्वारा दीपावली पर्व पर पटाखे प्रतिबंधित करने की खबरें सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जैसा हमें ज्ञात हुआ है कि दीपावली पर्व पर पटाखे प्रतिबंधित किए जाएंगे। हमने इसका कारण पूछा तो कहते हैं कि कोरोना के जो रोगी हैं उनमें अस्थमा की प्रॉब्लम होगी और रोग बढ़ेगा। श्रीमान से मेरा निवेदन ये था, मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन एसडीएम साहब को हमने प्रेषित किया है। उसमें यह था कि क्या सिर्फ पटाखों के हिसाब से ही कोरोना बढ़ता है? जो पाली जिले में 627 कारखाने चल रहे हैं, जिसमें से कईयों को झालावाड़ के डग में क्यासरी नदी पर बन रहे हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य 1 साल से बंद पड़ा है। इससे वाहन चालकों और राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खास बात इसमें यह है कि आवर थाना और अस्पताल लाहू नदी के दूसरी ओर से है। ऐसे में लोगों को नदी पार कर थाना अस्पताल जाना पड़ता है। बारिश के दिनों में ये समस्या और अधिक बढ़ जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। पाली के सुमेरपुर स्थित पावा ग्राम पंचायत में नो मास्क नो एंट्री के तहत सरपंच करुणा राजपुरोहित और ग्राम विकास अधिकारी सुरेश राजपुरोहित ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से ग्रामीणों को गली गली जाकर नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया गया। साथ ही कोरोना से बचाव और गाइडलाइन की पालना की भी अपील की गई। सरपंच करुणा राजपुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संक्रमण गांव में भी अब तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।